हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज अपन देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में अपन अपने 3.3 एक्सरसाइज कवर कर चुके थे, ठीक है, जिसमें अपन ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। देखिए, मैंने लास्ट में शुरुआत में आपको बताया था 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड एक अपन ने और मेथड बताया था, ठीक है। एक मेथड हमारा और क्या कौन सा था, जल्दी से आप लोग बताइए, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 3 मेथड मैंने बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अपन ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किन्हीं भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमको दिया हुआ हो तो हम एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पेयर के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ये अपन बात करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो अपन क्या करते थे, मान लीजिए अगर आपको 2 इक्वेशन दी है, 2x + 3y = 6 एंड 5x + 2y = 5। आप ये अगर दिया हो, आपसे बोला जाए इसको किससे सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते थे, हाँ, आप क्या करते थे भाई साहब, एक की वैल्यू किसी भी, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते थे, इसको इक्वेशन सेकंड मानते थे, ये सारी चीज़ें आप सॉल्व कर चुके हैं। मज़ा बहुत आने वाला भाई साहब, क्योंकि एक नया मेथड सीखेंगे ना आप, उन्हीं इक्वेशन को जब एकदम और इजी वे में उनको सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगी। अभी आप क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे, वाई की वैल्यू में लगाते, तो थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कि थोड़ा सा वो क्या होता था, कॉम्प्लिकेटेड होता था। अब जब आपको मैं एलिमिनेशन मेथड सिखा दूंगा ना, तो आप उससे भी कम समय में आंसर लेके आओगे। बात समझ में आती है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है और इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज भी आती है, ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, या फिर डायरेक्ट आपसे बोल देगा आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप y की वैल्यू निकालते थे किसी भी इक्वेशन से। आप मान लीजिए सेकंड इक्वेशन से अगर y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आती थी 5 - 5x/2। फिर आप इसको क्या करते थे, इसमें पुट करते थे, वहाँ से x की वैल्यू निकालते, वहाँ से आप क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, फिर x की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में पुट करते थे, देन y की वैल्यू निकल के आती थी। यही काम तो आप लोग करते थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड, इसका जस्ट थोड़ा सा आगे का पार्ट है और थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, ठीक है। इसको मज़ा आती है पढ़ने में बस। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई 2 इक्वेशन दी है, मैं कोई 2 इक्वेशन लेता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक से। मान लीजिए हमने ले लिया 11x + 15y, ठीक है, प्लस में 23, हमने एक इक्वेशन ये ले ली =0, एंड दूसरी इक्वेशन अपन ने ले ली 7x - 2y, ठीक है, माइनस का 20 = 0। अब हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आज अपन जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 3.4 में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो बात करेंगे, ठीक है, वो बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन के बारे में। लेकिन आज अपन बात करेंगे 3.4 में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है, यानी कि बेसिकली उनके क्या इंट्रोडक्शन है, उसका क्या उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप एक्सरसाइज 3.4 आराम से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे आपको ये 2 इक्वेशन दी हैं, आपसे बोल रहा है आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना होता तो आप आराम से सॉल्व कर देते, कोई भी दिक्कत नहीं होती आपको, y की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू निकालते। लेकिन सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड होता क्या है भाई साहब। एलिमिनेशन मेथड जब पता होगा तभी तो आप सॉल्व करोगे ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, एलिमिनेट का मतलब होता ही है कि किसी एक की वैल्यू को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब गायब कर दो, किसी एक की वैल्यू को गायब करके जब हम दूसरी की वैल्यू को निकालते हैं
तब हम बोलते हैं उस मेथड को, जिस मेथड में हम एक की वैल्यू गायब करके दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ पे जो मेथड यूज़ होता है उस मेथड का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है एलिमिनेट करना, गायब कर देना उसको। बात समझ में आ रही है? तो जब एक की वैल्यू एलिमिनेट करके हम दूसरे की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो जो मेथड यूज़ होता है उस मेथड का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल की इक्वेशन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये मेथड एलिमिनेटेड मेथड कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू मतलब कि आप क्या करते थे, एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करते थे। कैसे? किसी भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर, ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूट करते थे किसी इक्वेशन में, तो आपका वो इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी और आप उसको आराम से सॉल्व करके वैल्यू निकालते थे। फिर अगेन उस वेरिएबल की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लेते थे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे। अब एलिमिनेशन मेथड में आप दो इक्वेशन सपोज करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब आप ऐसा काम करेंगे, एलिमिनेशन का काम करेंगे, यानी कि इसमें से क्या करेंगे, एक टर्म को गायब करना चाहेंगे। तो गायब कैसे होगा भाई सब टर्म? अब आप क्या करेंगे, किन्हीं भी एक टर्म को इक्वल करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करेंगे। बात ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करेंगे, आप इनको कब एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको गायब कब कर सकते हैं, आप इसको किसी भी एक वैल्यू को, x के वेरिएबल को, मतलब जो वेरिएबल x है इसके कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन को या फिर ऐड कर दीजिए, तो आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और अगेन इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वहाँ से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे हमारा जैसे ये 11 है और 77, हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट हैं वो बराबर हो जाए, वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर हम y में ऐसा क्या कर दें कि इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएं, बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो इनके कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे। तो आप कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब जो मल्टीप्लाई अगर आप y में चेंजेस करेंगे तो आपको जो चेंज आप अपनी तरफ से चेंजेस कर रहे हो ना, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आप जो चेंजेस कर रहे हो वो अपनी तरफ से कर रहे हो। तो भाई साहब जो चेंजेस आप करोगे वो पूरी इक्वेशन में करोगे। अगर मान लो आपने इसमें 2 इधर राइट साइड में ऐड किया है तो आपको लेफ्ट साइड में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो एजम्पशन आप करोगे उस एजम्पशन से आपकी इक्वेशन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उस इक्वेशन पर आपके एजम्पशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, तभी आपका एजम्पशन सही होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सेकेंड इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई कर दें 15 से, तो हमारा ये जो टर्म है ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 15 इन इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 15 से मल्टीप्लाई करने पर एंड थर्ड इक्वेशन में अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या बनता है, 11 2 = 22x प्लस का 30y प्लस का 46 इज इक्वल टू में 0। एक इक्वेशन ये बनी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर ए। दूसरी 105x, ठीक है, माइनस का 30y माइनस का 300 इज इक्वल टू में 0। बी इक्वेशन ये बनी। अब आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए अगर आप
ए इक्वेशन एंड बी इक्वेशन को ऐड कर देते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। हमने ए इक्वेशन एंड बी इक्वेशन को जब ऐड किया तो यहाँ पे देखिए ऐड में क्या होता है, साइन सेम रहते हैं, लेकिन अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाते हैं। ये आपने ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना 8th के स्टैंडर्ड में, 7th 8th के स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं। अब यहाँ पे जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7, यहाँ से हो जाएगा 2, यानी 127x प्लस, अब देखिए 46 एंड 300, ये 300 माइनस का है, ये 46 क्या है, प्लस का। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करिए आप लोग, तो यहाँ से 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, एंड ये 2 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का, अब देखिए यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, तो माइनस का 254 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से अपन जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 254, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अपॉन में 127, ठीक है। अगर आप ये कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, अदरवाइज़ ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू से आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो आप अगेन वही काम करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। मान लीजिए हमने इसको पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, जब आप सेकंड इक्वेशन में यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए क्या आती है, 7 × 254 अपॉन 127। ये कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा वही आप लोग लिखेंगे, माइनस का 2y माइनस का 20 इज इक्वल टू में 0, ये आप लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, देखिए अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये किससे जाएगा, ध्यान से देखिए किससे जाएगा भाई साहब, डिवाइड करिए और देखिए। अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 × 254 अपॉन में 127 माइनस का 20 माइनस का 2y इज इक्वल टू में 0। अब आप क्या करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म पूरा उधर लेके जाएंगे, जब उधर लेके जाएंगे या फिर 2y को उधर लेके जाइए, तो जब 2y को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 7 × 254 अपॉन में 127 माइनस 20, ठीक है, ये हो गया। एंड जब ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, नीचे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसको ब्रैकेट में करके यहाँ पे इनटू में 1/2 लिख देंगे। ये वाली वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू। ये जो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, हमारा पर्पस था आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन मैं आप ही से करवाऊंगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो कैलकुलेशन आप ही से करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, वही आपकी x एंड y की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और सब्सटीट्यूशन मेथड से तो फाइंड ही कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, बस एक की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, दूसरे की वैल्यू निकालनी है, एंड जो वैल्यू आएगी उसको अगेन किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आ गई ना आपको अच्छे से। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इनको आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से आप इन सब इक्वेशन का क्या करना है, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए हमने आपको सिखा दिया एलिमिनेशन मेथड, साथ साथ आप लोग करते चलेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दिया है, और फ्रैक्शन जैसे ही आता है थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, एकदम मज़ा आती है अगर आप लोग आराम से इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसा मैंने बताया है बस वही रूल आपको फॉलो करते जाना है, और डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिएगा कैसे। अब आपको ये फ्रैक्शन दिया, तो फ्रैक्शन से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन हमको बहुत बेकार लगता है। हमको फ्रैक्शन को क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा, सॉल्यूशन करूँगा मैं किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको दो इक्वेशन दिए हैं, x अपॉन में 10 प्लस y अपॉन में 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, एंड सेकेंड इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दी है x अपॉन में 8 प्लस y अपॉन में 6
इज इक्वल टू में 15, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो सबसे पहले अपन फ्रैक्शन हटाएंगे। फ्रैक्शन हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बताइए आप। 10 और 5 का एलसीएम 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x प्लस, अब यहाँ पे 50 बनाना है तो अपन क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 5x प्लस यहाँ पे 50 बनाना है तो किससे, 10 से मल्टीप्लाई, तो 10y प्लस 50 अपॉन में 5, यही तो अपन करेंगे। ये कर सकते हैं, या फिर अपन इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, सॉरी इधर इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप, एलसीएम लेने से पहले हम कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे। तो जब कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे तो x अपॉन में 10 प्लस y अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 14 हो जाएगा, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 1 14। ठीक है, अब आप आराम से एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अरे भाई 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से देखिए 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही तो आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 आपको बनाना है, 10 आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 बनाना है तो आप क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलेंगे x प्लस 2y अपॉन में 10 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे एंड इसका इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जानते हैं ना सब लोग। चलिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 140, ये हमारी इक्वेशन नंबर ए बन गई। ठीक है, अब हमको बनाना है इक्वेशन नंबर बी। तो यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेंगे। जब 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ एलसीएम लीजिए 8 और 6 का। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 आते 24, यानी कि इसका एलसीएम आ गया आपका 24। बात समझ में आ गई। चलिए, इसका एलसीएम आपका आ गया 24। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 24 बनाना है तो आप क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो आप बोलेंगे यहाँ पे बन जाएगा आपका 3x प्लस का, ये सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है क्या, ये तो आपको आता है ना, 10th क्लास में आ गए, ये तो आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, 7 से 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, 24 बनाना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 4y। ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा 15। अब यहाँ से देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 15 इंटू 24। ठीक है, 15 चुको, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। हाँ, 60 का 0 कैरी 1, 15 30 6 36 360। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। सबसे पहले आप ये काम करके इक्वेशन को क्या कर लेंगे, आसान कर लेंगे। आसान हो गई ना इक्वेशन। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ, ये सारी कैलकुलेशन हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन अपन हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या इक्वेशन लिखी थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 360, यही तो लिखी थी। और ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। एंड पहली इक्वेशन क्या बनी थी, पहली इक्वेशन बनी x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, ये पहली इक्वेशन बनी। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इक्वेशन को कर लिया फॉर्म। अब यहाँ से देखिए अपन क्या करेंगे, अब अपन को x एंड y की वैल्यू निकालना है, बड़े आराम से अब अपन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, किसी एक को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर हमको अगर y को एलिमिनेट करेंगे तो हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब ये दिमाग आपको लगाना है कि आप क्या करें इसमें, कि आपको काम भी कम करना पड़े और फटाक से आंसर भी आ जाए। अगर देखिए आप x में मल्टीप्लाई करते हैं तो x में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो या फिर आप y में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों से काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ। अब कभी कभी क्या होता है, y में मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो एक ही इक्वेशन में कर देते हैं, या फिर दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 3 इक्वेशन फर्स्ट में या तो 2 से, अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एलिमिनेट करना चाहते हैं y को, तो y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2x प्लस
4y इज इक्वल टू में 280, ठीक है। और यहाँ से क्या आपकी इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब आप क्या करेंगे, आपको इसको करना है एलिमिनेट, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, आप इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए आंसर क्या आने वाला है, ये इक्वेशन ए एंड ये इक्वेशन बी। जब आप a माइनस बी करेंगे, यहाँ से जब a माइनस बी करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जब a माइनस बी करते हैं तो जो साइन होते हैं नीचे वाले वो चेंज हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 4y में से 4y जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 2 प्लस का है, 3 माइनस का हो गया है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का x बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू में 360 में से 280 जाएगा। अब देखिए 360 में से 280 अपन को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये 0, ये हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 80, और ये भी कैसा बचेगा, माइनस का। तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपन की, 80 आ गई। देखिए एकदम सिंपल सा आ गया। अब इस x की वैल्यू को जब आप यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रखिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, रखेंगे तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि x की जगह पर अपन पुट करेंगे 80, ठीक है, प्लस का 2y इज इक्वल टू में 140। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, आप 80 को उधर भेजेंगे ना, तो 140 में से 80 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 60 आएगा। तो 2y इज इक्वल टू में 140 माइनस का 80, तो इसको अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट 60। तो y इज इक्वल टू में 60 अपॉन में 2, यानी आंसर आ जाएगा 30। तो y इज इक्वल टू में कितना आ गया अपन का, 30 आ गया। ये आपकी आंसर हो गई, x की वैल्यू 80 एंड y की वैल्यू 30 इन इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आ गई। आई होप आपको अब तो एलिमिनेशन मेथड आराम से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, फटाक से जल्दी से करिए, मैं जब तक इसको रफ कर रहा हूँ। फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 11, एक इक्वेशन, दूसरी है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 4। आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको अगर x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है, वहाँ पे तो देखिए हमने एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, कम में काम चल गया। अब यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर x को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करवाता हूँ स्पीड में, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 एंड यहाँ से 3 2 जा 6। अब आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करके देखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 2 जा 4, 4y, ठीक है, यहाँ पे 3 3 जा 9y, तो 4 में से 9 यानी कि माइनस का 5y बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू में 11 2 जा 22 एंड 4 3 जा 12। जब 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी y की वैल्यू यहाँ से आएगी -2। जब आप करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आएगी। अब ये y की वैल्यू आप उठा के कहीं भी रख दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप y की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 3x प्लस का 2 इंटू वाई की वैल्यू -2, ठीक है, इज इक्वल टू में 11। तो 3x इज इक्वल टू में यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 11 प्लस 4, तो 11 प्लस 4 हो जाएगा 15। तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन में 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आप पूरा करेंगे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अपनाई है, शॉर्ट मेथड अपनाया है और आराम से कर दिया है। शॉर्ट मेथड आपको समझ में आया ना, क्या किया है, बस मल्टीप्लाई किया है और डायरेक्ट वो इक्वेशन मैंने नहीं लिखी, मुझे याद थी, आप अगर दिमाग में रख सकते हैं तो फटाक से ये कर सकते हैं। बात समझ में आई तो, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से x एंड y की वैल्यू आएगी, आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कि आपका यही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू में 9, ठीक है, एंड 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू में
4। अब आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो आप क्या बोलेंगे, हम y को एलिमिनेट कर दें। अगर y इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो y की वैल्यू सेम हो जाएगी और ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15। तो 16 में से 15 जाएगा, x बचेगा। यहाँ देखिए 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, तो ये 10 10 सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएगा। देखिए 9 2 जा 18 एंड 4 5 जा 20, तो 18 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। x की वैल्यू आ गई -2। ये वैल्यू उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हमने सेकंड में पुट कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × -2 प्लस 2y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये पहली वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के पहले वाली जो इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए 3 2 जा 6 -6 हो गया प्लस 2y इज इक्वल टू में 4 हो गया। अब यहाँ से 2y इज इक्वल टू में 6 + 4 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 माइनस का इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सभी का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5 आ रही। बात एकदम समझ में आई, क्लियर है ना आपको कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4 के साथ। तो तैयार रहिएगा क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। बात समझ में आई, तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में ना। चलिए, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियो पाने के लिए। बात समझ में आती है। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।